Everyone, as you know that we are understanding about the oceans. So water in the oceans, that we have already done this topic. 97% of the earth's water is in the ocean. ओशन में 97% वाटर है पूरे अर्थ का. एंड हम ओशन का वाटर ड्रिंक नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ सॉल्टी. वी कैन से इट इज़ नॉट पोर्टेबल. पीने लायक नहीं होता है पानी. ओशन वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल. इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग अस फ्रेश वाटर. बस ये क्या रोल प्ले करते हैं, हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराते हैं. एंड फ्रेश वाटर सॉल्टी नहीं होता है. इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वाटरिंग क्रॉप्स. जो फ्रेश वाटर होता है वो हमारा ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वाटरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है. हम वही पी पाते हैं जो आप पानी पी रहे हो, दैट इज़ फ्रेश वाटर, जो हमें कहीं ना कहीं ओशन से ही मिल रहा है. ऑफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ ओनली अबाउट 3% इज़ फ्रेश वाटर. 97% वाटर इज़ ऑफ ओशियन एंड 3% इज़ फ्रेश वाटर. सो इफ़ एनीवन आस्क्स टू यू कि कितना वाटर हमारा ओशियन का है एंड कितना फ्रेश वाटर है, सो 97% वाटर इज़ ऑफ ओशन एंड 3% इज़ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. फ्रेश वाटर इज स्पेशियस थिंग, क्योंकि 3% है और सबको नीड, जितने भी ह्यूमन बींग है सभी को फ्रेश वाटर ही चाहिए. सो इस 3% में हम सबको ही अपने नीड कंप्लीट करनी होती है. सो वी हैव नो चांस टू वेस्ट द वाटर. इन मैनी प्लेसेस फ्रेश वाटर इज स्कार्स. बहुत सारे जगहों पर ऐसी जगह हैं इन वर्ल्ड में जहाँ पर फ्रेश वाटर बहुत कम मिल पाता है, बहुत मुश्किल से मिलता है. एंड दिस शॉर्टेज हर्ट्स पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस वाटर, फ्रेश वाटर की शॉर्टेज की वजह से पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं. वन कॉज इज़ द अनइक्वल स्प्रेड ऑफ वाटर अराउंड द वर्ल्ड. अनदर कॉज इज़ दैट वी वेस्ट वाटर. फर्स्ट कॉज क्या है कम पानी मिलने का, कि ये अनइक्वल स्प्रेड ऑफ वाटर है. कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है. किसी एरिया में ज़्यादा फ्रेश वाटर मिल जाता है, कहीं कम मिलता है. एंड अनदर कॉज है कि हम वाटर को वेस्ट करते हैं. सो जो नेचुरल है कि कहीं ज़्यादा मिल रहा है पानी, कहीं कम, उसको तो नहीं हम कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचुरली प्रोसेस है. बट वी कैन स्टॉप टू वेस्ट वाटर. स्टॉप कर सकते हैं पानी को वेस्ट करने से. To stop this shortage from growing, we must save water. Here are some simple ways. Turn off taps when not in use. टैप्स यूज़ नहीं हो रही हैं, पानी यूज़ नहीं करना है तो टैप ऑफ कर दीजिए. ब्रशिंग टीथ के टाइम पर या किसी भी वजह से अगर आपको लगता है कि यहाँ वाटर का कोई यूज़ नहीं है, टैप्स ओपन है, वाटर वेस्ट हो रहा है, जस्ट टर्न ऑफ द टैप. देन सेकेंड इज फिक्स लीकिंग टैप्स. कोई टैप लीक हो रही है तो उसको ठीक कराइए, फिक्स कराइए. रीयूज़ वाटर फ्रॉम वॉशिंग वेजिटेबल्स टू वाटर प्लांट्स. वाटर को रीयूज़ कीजिए, वेजिटेबल्स के लिए, प्लांट्स को पानी देने के लिए उन वाटर का यूज़ कर लीजिए. कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज़ इट. रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला प्रोसेस भी है आपका, आप भी सुन रहे हैं. इन नेक्स्ट क्लासेस यू विल रीड अबाउट इट, दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट कीजिए, क्योंकि वो भी फ्रेश वाटर होता है. कलेक्ट कीजिए और उसको यूज़ कीजिए. नाउ कम टू द पेज नंबर 41. When the sun heats water, the water turns into water vapor. जब वाटर गर्म होता है तो वाटर वेपर में टर्न हो जाता है. दिस इज कॉल्ड इवेपरेशन प्रोसेस. यू रेड अबाउट दिस टॉपिक इन साइंस ऑल्सो कि इवेपरेशन प्रोसेस क्या होता है. वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर इन द हीट ऑफ द सन. पानी गर्म हो जाता है सन की हीट में एंड इट बिकम्स अ वाटर वेपर. पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. वाटर वेपर राइजेज अप इनटू द एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती हैं. एज इट राइजेज इट गेट्स कूल्ड. ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हो जाती हैं. नीचे से गर्म हवाएं जाती हैं, वाटर वेपर उनके साथ चलती है, हॉट एयर के साथ, वार्म एयर के साथ, एंड ऊपर जाकर वो ठंडी हो जाती हैं. कूलिंग चेंजेस वाटर वेपर इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. जो वाटर जब ठंडा होता है ऊपर जाकर तो वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज नॉन एज द कंडेंसेशन, कि वो इकट्ठा हो जाता है. द टाइनी ड्रॉप्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर. जो टाइनी ड्रॉप्स हैं वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करने लगती हैं. एंड वी सी मासेज ऑफ दैम एज अ क्लाउड. और वो क्लाउड की तरह हमें शो होने लगती हैं. क्या होता है, फर्स्ट जो वाटर अर्थ सरफेस पर है वो सन हीट से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज इवेपरेशन. वाटर वेपर में कन्वर्ट होने को इवेपरेशन कहते हैं. देन वो वाटर वेपर राइजेज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ऊपर चली जाती हैं वो वाटर वेपर्स. एज राइजेज इट गेट्स कूल्ड. ऊपर जाने के बाद
वो ठंडी हो जाती हैं तो टाइनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो जब ड्रॉप्स में कन्वर्ट होती हैं टाइनी ड्रॉप्स में, तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज द कंडेंसेशन। जब वो टाइनी ड्रॉप्स ऊपर चली जाती हैं वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट होना स्टार्ट कर देती हैं, एंड वो हमें एज अ क्लाउड का फॉर्मेशन होकर हमें क्लाउड के रूप में शो होने लगती हैं। द ड्रॉप्स में जॉइन टुगेदर एंड बिकेम बिगर, जो ड्रॉप्स हैं वो एक साथ बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत बड़ा ड्रॉप बन जाती हैं। व्हेन दे बिकम टू हैवी टू फ्लोट, जब वो बहुत ज़्यादा उनमें वेट हो जाता है ड्रॉप्स का, टाइनी ड्रॉप्स का, वाटर की जो ड्रॉप्स हैं उनका जब बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, हैवी हो जाते हैं, तो वो फ्लोट होना बंद कर देते हैं, एंड दे फॉल बैक टू द अर्थ एज प्रेसिपिटेशन। जब वो फ्लोट नहीं हो पा रहे हैं वो एक जगह रुक जाते हैं, एंड देन इट इज़ नॉन एज द इट कम्स टू द अर्थ एज अ रेन की तरह। एक रेन के उस फॉर्मेशन में वो हमारी सरफेस पे आ जाते हैं, और सरफेस पर वापस आ जाते हैं वो वाटर वेपर्स जो टाइनी ड्रॉप्स होती हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज द प्रेसिपिटेशन। Precipitation can happen in the form of rain, liquid water, hail, little balls of ice और snow, frozen ice crystals. Precipitation सिर्फ हमारी रेन को नहीं कहते हैं, वाटर वेपर का किसी भी फॉर्म में अर्थ सरफेस पर वापस आना, दैट प्रोसेस इज नॉन एज द प्रेसिपिटेशन। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि क्या प्रेसिपिटेशन रेन होती है, सो यू कैन से नो, प्रेसिपिटेशन इज नॉट ओनली द रेन इन दिस प्रोसेस, इट मे बी रेन, हेल और स्नो। रेन भी हो सकती है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में, हेल होता है जो छोटी छोटी आइस की लिटिल बॉल्स होती हैं, वो छोटी सी, एंड या फिर स्नो कह सकते हैं, फ्रोजन आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं। द साइकिल ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसी को क्या कहते हैं हम, वाटर साइकिल कहते हैं। आपने ये साइंस में भी पढ़ा है वाटर साइकिल। तो देन रेन इज द अर्थ्स मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रेन अर्थ का मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। व्हेन ओशियन वाटर इवेपोरेट्स, अभी बताया था ना ओशियन फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराता है हमें, लास्ट टॉपिक में यही था कि ओशियन प्रोवाइड कराता है फ्रेश वाटर। सो व्हेन ओशियन वाटर इवेपोरेट्स द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, सॉल्ट नीचे रह जाता है, सो रेन वाटर इज फ्रेश वाटर। इसलिए जो रेन वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं होता। सॉल्ट तो वाटर इवेपोरेट हुआ है, सॉल्ट तो नीचे ही रह गया ना वाटर में से, जो ओशन वाटर है। सो हमें रेन वाटर फ्रेश वाटर होता है। ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर इज फाउंड एज आइस ऑन हाई माउंटेन्स। अगर हम माउंटेन्स पर हम देखें तो फ्रेश वाटर आइस की फॉर्म में मिलता है। पोलर रीजन्स में ग्लेशियर की फॉर्म में मिलता है, एंड लिक्विड फॉर्म में वाटर हमें जो मिलता है रिवर, लेक्स एंड अंडर द ग्राउंड। जो हमारे ग्राउंड वाले पोर्शन पे हम लोगों के यहाँ पर जहाँ माउंटेन्स नहीं है, ओशन नहीं, सी नहीं है, पोलर रीजन्स नहीं है हमारे, वहाँ पर हमें रिवर, लेक्स और अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो हमारा फ्रेश वाटर होता है। माउंटेन्स पर आइस की फॉर्म में मिल जाता है फ्रेश वाटर, एंड पोलर रीजन्स में ग्लेशियर की फॉर्म में। वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। जो अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, जैसे हैंडपम्प वगैरह से, समरसिबल वगैरह से निकालते हैं हम वाटर, वो दैट इज ग्राउंड वाटर।